हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एनडीए के 2014 का फर्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे जिसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द O2 नेगेटिव आयन। आपने बताना है कि O2 नेगेटिव आयन में नंबर ऑफ बैलेंस शेल कितने हैं। देखो, एनडीए में तुम्हें सबसे पहले 30 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और उनके नाम याद होने चाहिए, क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो तुम्हें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है। उसके बाद तो तुम बता पाओगे कि इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो तुम्हारे पास O2 नेगेटिव है तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। 1s2, 2s2, 2p4। तो बैलेंस शेल में अगर अकेले ऑक्सीजन का देखें तो 6 आ रहे हैं, पर 2 नेगेटिव बोला यानी इसने 2 गेन करे हैं। +2 यहाँ पे आया 6, 6 और +2 कितने हो गए? 8। तो बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। समझ आया यहाँ पे? चल, विद इन एन एनिमल सेल द मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक कांस्टेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ये बायो का क्वेश्चन है, सोडियम एंड पोटेशियम सोल्ट, वाटर, आयरन या फॉस्फेट। Within animal cell, the most abundant inorganic constant of protoplasm is. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the correct electronic configuration of chlorine? करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लोरीन की क्या होगी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखो, इसमें भी तुम्हें क्लोरीन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 17। तो उसकी एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन, तो इसके एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? ऑप्शन बी, 287। ठीक है, 2 8 8 करके चलती है। तो क्लोरीन में देख लो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन भी निकालने हो तो 2n² का फॉर्मूला लगता है, उसमें पता है। अगर ऑर्बिटल निकालने हो तो n² का लगता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा। इन हनी विच वन अमंग द फॉलोइंग शुगर्स डोमिनेट्स, सुक्रोज, फ्रुक्टोज या ग्लैक्टोज या माल्टोज। In honey, which one of the following sugars predominate? सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज या माल्टोज। क्या आंसर होगा इसका? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, फ्रुक्टोज। ठीक है, द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, एटॉमिक वेट है 27। कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? पहले the number of aluminium ions present in 54 gram of aluminium, atomic weight 27। तो यहाँ देखो, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास का फॉर्मूला लगता है। गिवन मास एल्यूमिनियम का पता है, मोलिकुलर मास, गिवन मास आपको दे रखा है, मोलिकुलर मास आप निकाल रखते हो। ठीक है, आप उससे क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे उस आंसर को किसके साथ? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। गिवन मास दे रखा है। ठीक है, समझ आया? तो आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। ठीक है, कैलकुलेट करके दे सकते हो। लास्ट में जो है वो आप गैदरो नंबर से आपने मल्टीप्लाई कर देना है आंसर को।
बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं पिछली सीरीज में इस टाइप के क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, क्योंकि मैंने 2023 से लेके 2013 तक के 14 तक के अभी तक में बहुत क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, और मैंने इन क्वेश्चन को डिटेल्स में हर क्वेश्चन पेपर में करवा रखा है। जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन पेपर उनमें हर चीज में मैंने डिटेल में करवा रखी है। मेरी यूट्यूब क्लासेस है, मैंने उनमें भी थ्योरी भी करवा रखी है, उनमें भी ये क्वेश्चन बकायदा करवा रखे हैं। 1.5 घंटे का मैंने मैराथन लिया है, उसमें भी मैंने ये क्वेश्चंस करवा रखे हैं, तो उनको प्लीज चेक करो जाके। तो डिटेल में अगर नहीं थ्योरी पढ़नी है तो 1.5 घंटे का मैराथन देख लो, वो भी आपके लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है। द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन या कोल। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्बन कार्बन में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कार्बन का प्यूरेस्ट एलोट्रोप फॉर्म कौन है? फुलरीन है। अगर प्यूरेस्ट अमरफस फॉर्म कौन सी है? वो शुगर चारकोल है। तो स्टेबल फॉर्म पूछी जाए, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल या मोस्ट स्टेबल भी पूछी जाए, तो वो कार्बन की स्टेबल फॉर्म कौन सी होती है? डायमंड होती है, ग्रेफाइट होती है, फुलरीन होती है या कोल होता है? मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज ग्रेफाइट। थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म कार्बन की कौन सी होती है? ग्रेफाइट होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेटेस्ट डिस्कवर्ड स्टेट ऑफ मैटर इज। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सोलिड, बोस आइंस्टाइन, कंडेंसेट, प्लाज्मा या लिक्विड? सोलिड क्या होता है? सोलिड फॉर्म, लिक्विड गैसेस से थोड़ा कम, फिर गैस है, फिर तुम्हारा प्लाज्मा है, फिर तुम्हारा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है ना। प्लाज्मा क्या होता है? अगर गैसेस के फॉर्म को, हीट को बहुत अपर लेवल तक की हीट की पोजीशन हो तो वो प्लाज्मा होती है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है? बिल्कुल लो टेम्परेचर पे। ठीक है, तो वो होगी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और जो लेटेस्ट डिस्कवर्ड हुई है वो कौन सी मैटर है? वो आपकी है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। Which of the following pair represent the isoelectronic ion? Isoelectronic ions का मतलब क्या है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले देखो, तीसरा क्वेश्चन आ गया जिसमें तुम्हें एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। ठीक है। सोडियम 11, पोटेशियम 19, मैग्नीशियम 12, कैल्शियम 20, सल्फर 16। तो अगर आपको एटॉमिक नंबर ही नहीं पता है तो आप क्वेश्चंस कर ही नहीं सकते। 3-4 एक भी एटॉमिक नंबर पता नहीं होगा तो सारे आंसर में गड़बड़ हो जाती है। ठीक है। तो सोडियम 11 है, तो सोडियम एक रिमूव कर देगा तो कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। पोटेशियम 18 आ जाएगा क्योंकि 19 होता है, यहाँ पे भी 18। मैग्नीशियम 12 है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे भी 10 हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 18 है तो सल्फर के 16 होते हैं, 2 ऐड करेगा 18। आइसो इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सा पेयर है जिसके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। Dihydrogen can be prepared on a commercial scale by the action of steam on hydrocarbons. When a mixture of carbon monoxide and hydrogen gas is formed, it is known as। एनडीए में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन के मिक्सचर को क्या बोलते हो? क्या बोला जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन के मिक्सचर को क्या बोला जाता है? वाटर गैस। क्या बोला जाता है? वाटर गैस। और दूसरा नाम क्या होता है इसका? साइन गैस। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है पेपर में। ठीक है। Which of the following statement about hydrogen is are correct? Hydrogen has 3 isotopes of which protium is the most common? ठीक है। Hydrogen exist freely in solution. Dihydrogen act as a reducing agent. कौन सी स्टेटमेंट हाइड्रोजन को लेके सही है? हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप ऑफ विच प्रोटियम इज द मोस्ट कॉमन। ये तो ठीक है स्टेटमेंट आपके। हाइड्रोजन आयंस एग्जिस्ट फ्रीली इन सॉल्यूशन, नहीं।
डाइहाइड्रोजन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। पूछा क्या है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है, तो इसमें तुम्हारी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, हाइड्रोजन के आइसोटोप तो पढ़ते हो, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तो उनमें ये स्टेटमेंट डायरेक्ट देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट, ये हो गया, the temperature of water at the bottom of lake whose upper surface has frozen to ice because we around, कौन सा टेम्परेचर, कितने डिग्री सेल्सियस पे? The temperature of water at the bottom of a lake whose upper surface has frozen to ice would be around -10 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस या -4 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फुलरिन हैव ओनली 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग, नहीं। फुलरिन आर केज लाइक मॉलिक्यूल, क्योंकि फुलरिन को बक मिनिस्टर फुलरिन बोलते हैं, C60, तो ये केज लाइक मॉलिक्यूल्स होता है, ये स्टेटमेंट तो ठीक है। डायमंड इज अ थर्मोडायनेमिकली द मोस्ट स्टेबल, मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में कि जो तुम्हारा ग्रेफाइट होता है वो थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल होता है। ग्रेफाइट इज स्लिपरी एंड हार्ड, हार्ड तो ग्रेफाइट होता ही नहीं है, डायमंड ज्यादा हार्ड होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, कार्बन में से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्रिस्टलाइजेशन इज अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग, हाइड्रेशन कॉजेस ग्रेनुअल डिसइंटीग्रेशन, फॉरेस्ट एक्शन इज सिनोनियम विद फ्रीज, दो एक्शन, क्या होगा इनमें से? कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन क्या होगा इसमें? आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड, तीनों की तीनों स्टेटमेंट आपकी सही है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज मिनरल एसिड, सिट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एस्कोर्बिक एसिड या टार्टारिक एसिड? बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से मिनरल एसिड कौन सा है? Which of the following acid is mineral acid? Citric acid, hydrochloric acid, ascorbic acid या tartaric acid? इसका राइट आंसर क्या होगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी। Which of the following is the correct regarding the reaction of fullerene with water? जब fullerene की रिएक्शन वाटर के साथ करी है तो इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? फ्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है? जो ऑक्सीजन को देता है, तो पहली स्टेटमेंट तो गलत है यहाँ पे। वाटर इज ऑक्सीडाइज, वाटर ऑक्सीजन को दे रहा है, इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये स्टेटमेंट ठीक है। वाटर इज रिड्यूस्ड एच पॉजिटिव, एच पॉजिटिव तो वो दे ही नहीं रहा, यहाँ पे हाइड्रोजन पूरे हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन डज नॉट चेंज, क्यों नहीं चेंज हो रही भाई? ठीक है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? वाटर इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को देता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो ऑक्सीजन को गेन करता है वो क्या होता है? खुद रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन इज अ गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन इज अ लूज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एम्फोटेरिक, इनमें से कौन सा एम्फोटेरिक है? और ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर भी पता होगा और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ये दोनों के दोनों आपके एम्फोटेरिक। ठीक है, इस क्वेश्चन को याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement about vitamins are correct? Vitamin C is essential to make connective tissue in body. Vitamin D is needed for synthesis of eye pigment. Vitamin B12 helps in the maturation of red blood cell. Vitamin C is required to make use of calcium absorbed from the intestine. कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है? तो इसका आंसर है जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपकी सही है, साथ में थर्ड स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि करेक्ट पूछा गया है, सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। The most of the mass of an atom can be found in electron charges, nucleus या electron cloud. जो एटम का मोस्टली मास है वो कहाँ पे होता है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, कहाँ पे होता है? एटम का जो मास है, मोस्टली मास है, वो कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। द मास नंबर ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय एडिंग द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, adding the number of proton and number of electron, the number of protons only, adding the number of neutron and the number of proton. Atomic mass is equal to number of proton plus number of neutron, जबकि atomic number equal to number of proton equal to number of electron, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, atomic mass equal to number of proton plus number of neutron। रिएक्शन दी है कार्बन मोनोऑक्साइड के ऑक्सीजन के साथ करके कार्बन डाइऑक्साइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सिग्निफिकेंट इन रिलेशन टू द अबव केमिकल इक्वेशन? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? one can added a vessel only 2 mole of carbon monoxide for each mole of oxygen is added. No matter how much of these two reagents are added to a vessel, 1 mole of oxygen is consumed. When they react, carbon monoxide react with oxygen in a 2:1 mole ratio. When 2 mole of carbon monoxide and 1 mole of oxygen are placed. ये तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा कि 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के 1 मोल आपने ऑक्सीजन का लिया और तुम्हारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप समझ आए हो, सिंपल क्वेश्चन थे बहुत ज्यादा। ठीक है, ज्यादा टफ कुछ नहीं आ रखा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।